वेलकम टू बी क्लासेस। आज हम सेकंड मेथड सीखेंगे जो है इनकम मेथड। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको किस पे टिके रहना है, एनएनपी एफसी पे। इनकम मेथड, इनकम जो ढूंढनी, लास्ट में तो इनकम ही ढूंढनी है, चाहे कोई भी मेथड क्यों ना दिया हो, ठीक है। तो एनएनपी एफसी हमें ढूंढना है। अब इस मेथड के दूसरे कौन से नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड। ये इनके दो अलग अलग और भी नाम है, ये भी आप याद कर सकते हो। अब बात आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मैंने पहले ही बताया था, ऐसी इनकम जो आपने कमाई हो, इनकम विच यू हैव अर्न, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही जो पैसे कमाए जा रहे हैं, ठीक है, फैक्टर इनकम जो कमाई जा रही है एक साल के अंदर अंदर, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, जो होता है एनडीपी एफसी। समझ में आ गया। अगर आप सारे के सारे फैक्टर्स इनकम को प्लस कर दोगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाए हुए हैं एक साल के अंदर अंदर, तो क्या मिलेगा, एनडीपी एफसी। क्लियर है। अब आपको एनडीपी एफसी कैसे मिलेगा, आपको सारे के सारे फैक्टर्स इनकम ऐड करने होंगे। अब पहले चैप्टर में, मतलब कि चैप्टर नंबर 3 में हमने सिर्फ फैक्टर इनकम क्या होता है वो सीखा था। यहां पर हम सीखेंगे कि फैक्टर इनकम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब देखो, टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिक्स इनकम। अब इसके डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर सब हेडिंग है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। अगर मैं कोई एम्प्लॉय को, अगर आप ओनर हो तो आप वेजेस दे रहे हो या सैलरी, या अगर आप एम्प्लॉय खुद हो तो आपको अगर वेजेस और सैलरी मिल रहा है कैश में तो वो आपकी इनकम है। दूसरा पेमेंट इन काइंड, मतलब कि अदर बेनिफिट, ट्रांसपोर्ट बेनिफिट मिल रहा है या आपको रहने की अकोमोडेशन फैसिलिटीज मिल रही है तो उसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड्स। तीसरा आता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है उसमें आपकी जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, वो जो हिस्सा डालता है, ऐड करता है आपके पीएफ में, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। और लास्ट आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अगर आप रिटायर्ड होते हो तो किसी किसी जॉब में आपको पेंशन मिलती है, राइट। तो पेंशन आपकी एक तरह से ही इनकम भी है, ठीक। अब वो हर जॉब में नहीं होती, डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब है या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है कि पेंशन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहले टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम में पहला हमने देखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि जो हमारी कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, वो कितना ऐड कर रहा है पीएफ में हमारे। अब इसको डिटेल में समझा दो। पीएफ में होता क्या है, आधा पैसा एम्प्लॉय का होता है और आधा पैसा एम्प्लॉयर का होता है पीएफ के अंदर, ठीक है। और जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता है 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल के बाद, तब उसको अपना जो पैसा डाला हुआ है आधा पैसा वो भी मिलता है, और जो कंपनी ने, जो एम्प्लॉयर ने डाला होता है वो भी मिलता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर ने कितना पैसा डाला उसकी बात हो रही है, वो भी हमारे लिए एक तरह से क्या है, एक तरह से इनकम है। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब ये चीजें ध्यान रख लेनी है, मैं दोबारा आपको बार बार हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि नोटबुक से आपको नोट्स बना लेने हैं, तब आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका आता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब ये सब क्या है, ये जो आपने इन द सेंस जो पैसा लगाया होता है उसके ऊपर जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जो आपका जो कैपिटल लगाया होता है या आपकी जो ओनरशिप है, उसका जो भाड़े पे दिया है, समझ लो आपने अपनी ज़मीन, तो उस पर रेंट मिल रहा है, या आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपको प्रॉफिट मिला। क्लियर। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पर आ जाएंगी, ऑपरेटिंग सरप्लस में। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के ये 3 पॉइंट होते हैं सब हेडिंग, बट प्रॉफिट का भी सब हेडिंग होता है ये 3। डिविडेंड, मतलब कि अगर मैंने डिबेंचर पे या शेयर्स पे जो पैसा लगाया होता है उसके बदले जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। कॉर्पोरेट टैक्स हम भरते हैं गवर्नमेंट को, वो होता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो हम दोबारा से बिजनेस में लगाना चाहते हैं, री इन्वेस्ट के पर्पज से जो पैसा हम लगाते हैं अपने बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर है। ये चीजें हो गई इतनी क्लियर, ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट। अब इसका ये पार्ट क्लियर है। अब मिक्स इनकम क्या होती है, इट रेफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग इन देयर ओन बिजनेस।
अगर मेरा खुद का बिजनेस है और मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खुद के जो ओन किए हैं वही लगा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने, मेरा रिलेटिव है उसी को लगा दिया मैंने काम पे, या फादर ने अपने सन को ही लगा दिया काम पे, ठीक है, तो उसकी भी तो इनकम जनरेट होगी ना, तो उसको भी काउंट करना है। या खुद की गाड़ी लगा दी काम पे मेरे ही बिजनेस में, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर आ जाती हैं, मिक्स इनकम में आ जाती हैं। क्लियर है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो बच्चों को होता है वो हम क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर सम में, या बोल सकते हैं जब सम सॉल्व कर रहे हैं उसमें सर ये भी दिया हुआ है और ये 4 भी दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ लिखनी है। अब ये भी दिया है और ये भी दिया है तो हमेशा यही लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। अगर आप दोनों लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो कंफ्यूज करने के लिए सब में क्या होगा, ये भी दिया होगा, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय भी दिया होगा और ये चारों दिए भी होंगे। समझ में आया। तो क्या करना है आपको, यही लिखना है। दूसरी चीज़ सिमिलर यहाँ पर आ जाती है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है सॉरी, और आपको ये 3 चीज़ें भी दी हैं, तो क्या लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, फिर ये नहीं लिखना है, ये ऐड नहीं करना है, ठीक है। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी आ जाती है कि अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो प्रॉफिट निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला कि इसको बनाने के लिए मुझे इन 3 की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ये 2 दिए हैं और ये चीज़ नहीं दी है और ये 3 दिया हुआ है, तो इसको ढूंढने के लिए मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर इन तीनों को प्लस करके मुझे ये मिल जाएगा। समझ में आई। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ नहीं दे रखी है, और उस चीज़ को अवॉइड कर देना है जो आपका एक्स्ट्रा है, 2 बार प्लस नहीं करना है। दूसरा आपका जाता है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम आपको ऑलरेडी दिया होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होगा तो उसका आपका अमाउंट दिया होगा मिक्स इनकम करके डायरेक्टली। लेकिन कहाँ ध्यान रखना है, ध्यान यहाँ पर रखनी चीज़ों को। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रॉफिट नहीं दिया तो क्या करें, प्रॉफिट नहीं दिया है तो क्या करो, इन दोनों को प्लस करो और इन तीनों को प्लस कर दो, तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। समझ में आया। सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया, क्या करें, तो हो सकता है इन तीनों, ये 3 चारों दिए हो या 2 दिए हो या 3 दिए हो, उसको प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। अब 1 2 3 इन तीनों को प्लस करके आपको आ जाता है, आपके पास आ जाता है NDPFC। क्लियर है। फैक्टर इनकम, ये सारे फैक्टर इनकम आपने प्लस किए तो आपको क्या आ गया, NDPFC। अब निकालना क्या है, NNPFC। समझ में है मेरी बात। ये हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक इनकम। हमें निकालनी क्या है, नेशनल इनकम। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, NDPFC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू NNPFC। आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया है। जब तक ये क्लियर ना हो, फॉर्मूला रट ना जाए आपको सारे के सारे, कौन सी चीज़ क्या चीज़ में आती हैं, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा कोई भी। ठीक है, सब कुछ याद कर लेना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या चीज़ें आती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट के कितने पार्ट हैं, और मिक्स इनकम क्या होता है। और इनकम मेथड में फॉर्मूला क्या है, NNPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है, आई होप सबको इतना। अब हम सीखेंगे प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम मेथड। अगर हमें नेशनल इनकम ढूंढनी है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं। पहला, ट्रांसफर इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। आपको पता है कि ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम होती है जो आपने अर्न नहीं की होती है, कमाई नहीं गई होती हैं, तो वैसी इनकम को आप नेशनल इनकम में काउंट नहीं करोगे। दूसरा, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक थेफ्ट नॉट इंक्लूडेड। अगर आपने चोरी करके वो पैसे कमाए हैं तो इलीगल एक्टिविटी से अगर जो भी आपने पैसा कमाया है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। तीसरा, कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड। अगर आप गुड्स एंड सर्विस गुड्स बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड और उस पर आपको कमीशन मिल रही है तो वो आपका नेशनल इनकम में काउंट होगा। फोर्थ, ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड इज टू बी इंक्लूडेड। कोई जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपना चार्जेस लेते हैं ब्रोकरेज का, ठीक है, तो अगर वो सेल एंड परचेज कर रहे हैं शेयर्स का या बॉन्ड्स का, ठीक है, तो उस पर जो उनका जो ब्रोकरेज लग रहा है वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। नंबर 5, इनकम फ्रॉम विंड फॉल गेन, मतलब कि लॉटरी में आपका पैसा लग गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में, सट्टे में पैसा लगाया आपने, जुआ खेला, ठीक है, और उनमें अगर आपका पैसा लग रहा है तो वो आपका नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। 6th, इम्प्यूटेड रेंट इंक्लूडेड। अब इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड में, अब दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर है और उस घर में मैं रह रहा हूँ, अगर मैं नहीं रहता और किसी और को किराए पे वो देता तो मेरी इनकम जनरेट होती उससे, बिल्कुल होती। तो हमें क्या मान के चलना है कि अगर मैं रह रहा हूँ, अगर मैं नहीं रहता तो मुझे उस घर से कितनी इनकम जनरेट होती, तो वो भी आपको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करनी है।
7 पॉइंट प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इंक्लूडेड, मैंने पहले ही बोला था अगर फार्मर है, उस फार्मर ने कुछ चीज़ का प्रोडक्शन किया और खुद ही सेल्फ कंजप्शन कर दिया, अगर नहीं करता तो बाहर से खरीदता, ठीक है, तो क्या, या उसको बेचता तो उसको इनकम जनरेट होती। क्लियर है? तो क्या बोला हुआ यहाँ पर, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड, वो चीज़ आपको इंक्लूड करनी है नेशनल इनकम में। ये पॉइंट पहले भी आ चुका है वैल्यू एडेड मेथड में। 8 इनकम टैक्स नॉट इंक्लूडेड, इनकम टैक्स जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑलरेडी वहाँ पर हम लोग उसकी एडजस्टमेंट वहीं पर ही डाल देते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर दोबारा से इनकम में वो चीज़ नहीं एडजस्ट करनी है। इतना क्लियर हो गया। बाकी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है और उसके 4 पॉइंट हैं तो उन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है। ऑपरेटिंग सरप्लस है, उसके 3 पॉइंट हैं, तो या तो ऑपरेटिंग सरप्लस लिखो या उन तीनों बाकी के जो 3 एलिमेंट है वो लिखो। थर्ड, प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट के भी 3 पार्ट हैं, तो अगर वो 3 पार्ट दिए तो वो लिखो, वरना प्रॉफिट लिखो। ये आपके एक्स्ट्रा 3 पॉइंट ऐड हो जाएंगे, उसको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, वो आपको समझना ही है खाली, ठीक है। आई होप प्रिकॉशंस अच्छे से आपको क्लियर हो गए हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई फ्रेंड हैं, कोई कलीग है, कोई जूनियर है, सीनियर है, जिनको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच सकता है या इस वीडियो से उनको ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।